अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज जो है जी आनिया ज़ारा जो है जी आज पूरे वीक के बाद जो है जी वापस स्कूल आई है, तो स्कूल उसे उतारा है जी। अब वापसी का कर रहा हूँ। ये मौसम ही ऐसा होता है, बच्चों को तैयार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी इस मौसम में स्कूल के लिए तैयारी। अच्छा जी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हुई है कि यहाँ से वापस टर्न लेना है बड़ा मुश्किल होता है। कोई आदमी भी 1 मिनट के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ से गाड़ी तो टर्न कर ली है जी। अब उन्होंने आना था, वाइफ ने मेरी बच्चों को स्कूल छोड़ने गई हैं आगे, तो वो छोड़ के तो वो वापस आएंगी, तो फिर घर की तरफ चला जाएगा जी और जाके नाश्ता करूँगा। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों को गर्म लिबास जो है जी लाजमी पहनाएं। एकदम सुबह उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट मत करें, क्योंकि सर्दी में ठंड में जो बच्चे का तैयार होना होता है जी, बड़े बंदे का भी बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे जो आराम के लिए होते हैं, उन्हें इस तरह एकदम जगा के और भगा देना, और उस तरह बच्चे जो है वो पूरा दिन डिस्टर्ब गुजारते हैं। तो बेहतर यही है कि बच्चों को आराम से तैयार करके कोशिश करें 10-15 मिनट पहले उसे जगा दें, उसे हीटर वगैरह लगा दिया ताकि वो बच्चा आसानी से तैयार हो जाए। तो खैर हम तो दादा दादी हैं जी, और घर के अंदर जबकि औलाद भी यही है कि एक ही बेटी है जी, एक बड़ी है, वो जो सुबह सुबह जो है वो तो खैर चली जाती है जी अब माशाल्लाह से, शहीद फ़हीम अब्बास की बेटी। तो कह रहा था कि ये दिसंबर जो है जी हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है जी, दिसंबर का पूरा महीना। तो इसमें बहुत सी ऐसी यादें हैं जी हमारी। शहीद फ़हीम अब्बास जो मेरे दामाद है, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, इन दिनों में बहुत हमारे घर आया था जी अपनी बीवी को, अपनी बेटी को लेके। तो इस दिसंबर की एक डेट थी, शहीद होने से कुछ दिन पहले की बात है कि वो बेटी को मेरी गोद में डालता कहता है, बाबा ये आपके साथ हिल गई है, आपको बाबा जानी कहती है और अपनी नानों को अम्मी कहती है। तो अब ये आप ही जो है ना जी इन्हें संभालें जी, आप ही रखें। तो मैंने कहा यार अल्लाह पाक तुम्हें नसीब करे तुम्हारी बेटी, अल्लाह तुम्हें नसीब करे। हम नाना नानी उसके बड़े ज़रूर हैं, लेकिन बच्चे जो है जी अपने वालिदैन के साई में पलें तो वो ठीक होता है जी। बार कैफ वो शहीद छोड़ के गया था, बच्चों को मेरे घर में, तो उसके 3-4 दिन के बाद ही उसकी शहादत हो गई। 30 तारीख को दहशत गर्दी का शिकार हुआ और 31 को जो है दिसंबर साल का जो आखिरी दिन था, उस दिन उसको सुपुर्द खाक कर दिया। तो वो खूबसूरत यादें, उसकी बातें, तो पार कैफ कहने का मकसद ये है कि काफ़ी सख्त गुजरता है। तो हम एक दूसरे से अपना दुख छुपाते रहते हैं। लेकिन ये तैर है, ज़िंदगी के साथ ही चलता है जी।
बताना पड़ा कि पिछला पूरा हफ्ता हानिया ज़रा बीमार थी। अच्छा, वो डर रही थी कि भाई मेरा काम थोड़ा सा रहता है तो मुझे जी टीचर डांटे नहीं ना, तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता है सर्दी है, बच्चों का कोई ना कोई मसला होता है। अल्लाह पाक खैर करे। तो मैं कह रहा था जी कि दिसंबर हमारे लिए बहुत सख्त महीना होता है, तो ख़ास करके अपनी बेटी को उसकी तसल्ली तशरी के लिए उसको जो है अमूमन माँ के पास या बैठ के कभी अपने दुख बयान करती है। तो घर का माहौल भी फिर ज़ाहिर है उसकी वजह से ऐसे ही होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि दिसंबर हमारे लिए बहुत ही भारी होता है। अल्लाह ताला मेरे उस दामाद को, भांजे को गरी की रहमत करे और उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता रहता हूँ। आप लोगों से भी इल्तमास है कि उसके दर्जात की बुलंदी के लिए, ज़ाहिर है वो शहीद है, शहीद का बहुत बड़ा जो होता है जी मकाम, अगर कुछ समझे तो बहुत बड़ा मकाम है शहादत कि अल्लाह ताला जिस बंदे को सिलेक्ट करता है, ज़ाहिर में उसमें ये क्वालिटीज़ होती हैं, तो तब जाके वो उस इम्तहानों को पास करता है, तो तब जाके वो शहादत के दर्जे पे फायज होता है। तो आज सुबह का व्लॉग जो है जी, हम आज स्कूल जाना शुरू हुई है, पूरे वीक के बाद जो है जी, पूरा वीक उससे छुट्टियाँ की हैं। सेहत भी उसकी कुछ ठीक नहीं थी, ज़ुकाम वगैरह, उसकी वजह से उसकी तबीयत चिड़चिड़ी सी हुई थी। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। बाहर क्या आज चली गई है जी, दोनों कज़न, जिमल उसकी कज़न छोटी बहन है जी, वो दोनों इकट्ठी आती जाती हैं स्कूल में और एक ही क्लास में पढ़ती हैं। एक दूसरे से प्यार भी बहुत करती है और आपस में लड़ती भी बहुत है, और वो लड़ाई भी इनकी देखने के काबिल होती है। 5-10 मिनट में एक दूसरे को लड़ेंगी और रोएंगी, और उसके बाद फिर एक दूसरे को गले शिकवे करके फिर राजीनामा हो जाता है। इसी तरह जो है दिन में जो है कुछ 6 बार उनकी लड़ाइयाँ होती है, और एक दूसरे के बगैर रहती भी नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा छुट्टी का टाइम मिलता है तो कहते हैं कि वहीं पर जाएंगे। ये तो हो गई थी अपने बच्चों के मुतालिक बातें। आप सुनाएं, कैसे दिन है आपके, कैसे दिन गुजर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी फीलिंग्स भी यही होंगी जो मेरी हैं। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास करके सुबह के टाइम में। ज़ुकाम वगैरह ज़्यादा लगता है, ज़्यादा हीटर के नज़दीक न बैठे, ज़्यादा बैठने से जो है जी वो ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब होने का अंदेशा होता है जी। और ज़ुकाम से जो है आपको पता है जी, सर्दियों का ज़ुकाम भी है अजीब सा होता है। ये हम जो है जी मिर्ज़ा रोड पे जा रहे हैं। गांव तो हमारा कानपुर से जान था, जहाँ पे हम बच्चे को छोड़ के आ रहे हैं, वही हमारा गांव है। रिलेटिव जितने भी हैं तकरीबन 99.9% वो वहीं पे रहते हैं। तो हम लोग, अम्मी ने, हमारी वालदा ने, अल्लाह पाक उन्हें गली की रहमत करे, उन्होंने वो कहा था गांव से माइग्रेट करो और गांव से बाहर जो है कहीं घर बनाओ और वहाँ पे रहो। तो उनका हुक्म था, तो अल्लाह ताला ने भी हमारा साथ दिया, करम हुए। हम चारों भाइयों ने अपने घर जो है जी यहाँ पे सजवाल में बना लिए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पाक ने ये करम किया कि आज आप अपने छत के नीचे सो रहे हैं, बैठ रहे हैं। छोटा सा घर है जिसमें बेटी को भी घर बना दिया था शहीद की आलिया को, और हम दोनों जो है फैमिली से एक घर में रह रहे हैं। उसका घर अलग है शहीद की फैमिली का, और हमारा घर अलग है, लेकिन एक चार दीवारी के अंदर ही है। उसके बेटी के लिए भी जो मामलात होते हैं, घर की ज़रूरत, मामलात ख्याल रखना, वो भी हमारे फ़राइज़ में है।
तो दुआ किया करें कि हम उसके फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। आप लोगों से इल्तमास है कि मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई जहाँ पे भी है जी, मेरे बुज़ुर्ग उस बच्ची की मेरी के लिए और शहीद की बेटी के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उसे इल्म की दौलत अता करे और दीन दुनिया की दौलत अता करे, और अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करे। तो मैं ये व्लॉग बनाता रहता हूँ, आप भी देखते होंगे कि इसमें कोई बनावट नहीं होती जी। ये जिसकी लिए प्री प्लानिंग हो हमारे पास, हमारे तो ज़ुबान में वही अल्फाज होते हैं जो दिल में होते हैं। तो आप लोगों से शेयर करता हूँ, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं कई दफ़ा, और आप लोगों से इल्तिजा भी यही होती है कि जी मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट थोड़ा सा कर दिया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स भी किया करें और मेरी रहनुमाई किया करें जी। अगर मैंने कोई गलत बात कह दी है, आपके दिल को वो बुरी लगी, तो आपसे माफ़ी का ख्वाहिशकार हूँ। उसके साथ ही इजाज़त दूँगा जी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, खुश रहें और खुशियाँ बांटे जी। फ़ी अमान अल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।